कर भी सकता है। इनिशियल फेज में अगर आप फाइट लेते हैं स्टेज 1 के अंदर, आप वो डबल पॉइंट्स कमा सकते हैं उन फिनिशेस के द्वारा। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द टीम जो लोअर बोर्ड स्कोर बोर्ड पे हैं वो एक पैसिव डिफॉल्ट खेलना चाहेंगी, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगी और सब कुछ नियंत्रण से करना चाहेंगी। डेफिनेटली करेंगी और अभी के लिए मेरी निगाहें बस तलाश रही हैं कोई ड्रॉप क्लैशेस हो रहे हैं ना। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और रेवेनेंट एक्सपार्क का पंक और सेंसे के बीच में काफी हमसे वो कंट्रोल ले सकते हैं, बट ऐसे में यस्नाया पॉलियाना वहां पे कुछ अलग रंजिशें चल सकती है। बात कर रहे थे फाइट्स की, लीजिए शुरुआत हो गई। जॉनथन डाउन कल बूट कैंप पे मुलाकात हुई थी, उनकी लास्ट एंगल में भी मुलाकात हुई है और फिर से इस बार रेवेनेंट एक्सपार्क और गॉडलाइक के बीच में एक बड़ी जमघट फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। एडमिनो ड्रॉप शॉट करा, फ्यूरी को नॉक करा, बट फियर्स भी दूसरी तरफ से आएंगे और जो हाथ में है मीली वेपन हो उसके साथ वो फिनिशेस कलेक्ट कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहूंगा, एवरीथिंग्स हैपनिंग इन पावर प्ले। इसका मतलब हर एक फिनिश के 2 अंक मिलेंगे। बट गॉड्स वो इस पेड़ के पीछे छुपे, क्या वो स्पॉट हो रखे हैं, क्या वो इंतजार करेंगे? क्रैट नियतते हैं, उनके पास कोई वेपनरी है नहीं। निकाला था पावर प्ले के बलबूते पे 8 पॉइंट निकाले, पर नेबुला वर्सेस आइकू सोल में झड़प। और मैंने देखा है कि लेजेंड को तो बकायदा निपटा दिया। हम फाइट लेंगे। ग्लोबली स्पोर्ट्स ये भी आए थे लड़ाई करने के लिए और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पंक शुरुआत उन्होंने बेहतरीन कर दी है। ग्लोबली स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ियों को दे गिराया है और मुझे लगता है कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब शायद वो फाइट में री एंगेज करना चाहेंगे। ऑलरेडी 2 खिलाड़ी डाउन है, मान्या उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी किसी तरीके से सिचुएशन कंट्रोल करना है। बट गॉडसी बेहतरीन ड्राइव बाय पंक और सडनली हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक क्लच किया गया उन्हें हुए। तो ऐसे में देखूंगा ओरंगुटैन इनका किस प्रकार से प्रदर्शन रहता है। बट ग्लोबली स्पोर्ट्स 2 फिनिशेस के साथ शुरुआत तो करिए, बट आदि को गवाना थोड़ा सा तो चुभेगा ही क्रैट। मतलब ये ट्राई काफी ज्यादा ओपन में थे, यहाँ पे बचने के कोई भी चांसेस बिल्कुल नहीं थे। ट्राई ओपन में नॉक है, अगले कुछ सेकंड्स के अंदर उनको निपटा भी जाएगा। बट गोटेन दैट कनेक्शन वाज एक्यूरेट। मान्या को फिर से नॉक कर दिया है। पिछले 1 मिनट में दूसरा नॉक रहेगा मान्या का। बट ऐश अपनी यूएस लेकर आएंगे, रन ओवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बट क्रेटोस उन्होंने भी ओपनिंग नूडिया फीनिक्स पे यार इन्हें स्पॉट किया है। जीडीआर के कल बाकी खिलाड़ी फॉर्म में थे, बट इस बार जैप भी फॉर्म में आ चुके हैं। डेल्टा के ऊपर गोलीबारी चलाई थी एंड वहां पे सक्सेस भी मिला। और अब जेनेसिस चलिए 10 यूसी ओनली, इट्स अ लिमिटेड ऑफर बाय गूगल प्ले। अब जल्दी से जाइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। बट मिडल ईस्ट स्पोर्ट्स के टर्म जो थोड़ी देर पहले नॉक हुए थे, अभी तक रिवाइवल के चांसेस नहीं दिखे। केनाइन फायदा उठा सकती है। आइकू सोल की भी पोजीशनिंग मुझे काफी बेहतरीन लगी, स्पेशली जब उनका जो नॉर्दर्न साइड पूरा क्लियर्ड है, आराम से शोर लाइन के अराउंड गेम बना सकते हैं। जहां पे मेजर जो जमावड़ा है वो सदर्न साइड हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे ओजी है, RNTX है। इन दोनों टीम्स के बीच में थोड़ी देर में भिड़ंत होने वाली है। वर्सेटाइल भी सर्कल के अंदर एंटर कर चुकी है। ऐसे तो स्नोवा मिलिट्री बेस से गेम की शुरुआत करते हैं और ऐसे जोन्स के अंदर रोटेशन करना उनसे कभी भी इतना आसान नहीं होता। बट यस, जैसा आपने बोला, अब कुछ बैरियर्स है जिनको किसी भी कीमत पे छूना ही पड़ेगा, उनके अक्रॉस निकलना ही पड़ेगा। तो सलमानोज अभी लीडर बोर्ड के सबसे आखिरी पायदान पर है, उनके लिए भी एक कमबैक की सख्त जरूरत और शुरुआत कर दी है। स्पाई ने जैप को स्पॉट करा और गेम से किया बाहर। से वो भिड़ंत जहां पे जतिन इस बार डाउन हुए। फिनिक्स ने शुरुआत अच्छी करी थी, अर्चित को गवाया था, अब जतिन को भी गवा दिया। अब जेनेसिस कैपिटलाइज कर रहे थे, जेनेसिस ने वो फिनिशेस चुरा लिए और धमाकेदार करने वाले हैं। बट डेल्टा को गवा चुके हैं, नियो को रिवाइव देना ही पड़ेगा। जस्टिन ने उनको सीधा अपने कंधों पे रखा, गाड़ी में रखेंगे और एक सेफ जोन में ले जाकर इनको भी रिवाइवल मिलेगा। बट गॉडजेन दे कैन अफोर्ड मोर कैजुअलिटीज। बट उतनी देर में कलान ने विजगॉड पे नॉक मारा, जिसके वजह से ओजी ने गॉडजेन से अपनी नजरें हटा दी है। बट शैडो भी नॉक हो चुकी है। लसरमानो 16वें पायदान पे है, वो एक कमजोर गेम के साथ दिन 2 की शुरुआत नहीं कर सकते, पर 14वें वो भी एग्जीक्यूट करना चाह रहे। कालान का पोजीशन आप ध्यान से देखें, वो स्मोक डाला जरूर गया है, बट कालान को पता है वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। ऐसे में ओजी को किसी तरीके से रास्ता तय कर। दोनों तरफ से जो टीम्स हैं वो गाड़ियां चला रहे हैं, रोटेशन देख रहे हैं, एक बार मूवमेंट पे ध्यान देना चाहेंगे। बट फियर्स थोड़ा सा डैमेज जरूर लिया, बट टाइमली अपने आप को फॉल बैक करा है। बट विजगॉड ने मौका ढूंढा, फियर्स को नॉक करा और अब रेवेनेंट एक्सपार्क फॉल बैक करेगी। बट कलान मैप के दूसरे कोने में जल्दी पे हमला करेंगे। रेवेनेंट एक्सपार्क एक एक करके अपने प्लेयर गवा रहे हैं, रिटेलिएशन देखा जा रहा है, बट मेजॉरिटी इस रेवेनेंट एक्सपार्क प्लेयर जो यहाँ पर डैमेज देते हुए दिख रहे हैं। वाओ, चलती गाड़ी में वो फिनिश निकाला। और ओरंगुटैन जितनी तारीफ करे उतनी कम, एंड यही वो ओजी है जिसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सोल के 2 पेन मौजूद है, बट सिन्वे वो ये क्या कर रहे हैं, मोक्स काफी ज्यादा ओपन में पकड़े गए। आतंकी ने पनिश करना चालू करा और सिन्वे they were having the mad advantage, but धीरे धीरे वो भी प्लेयर गवा रहे हैं। आतंकी का तो पेटी पैक हो चुका है, एक ही ओपी नॉक है। अब आईजीएल आरू बचे हैं और सामने 3 खिलाड़ी। इस गाड़ी के पीछे कब तक
ये प्लेयर अपनी जान की गुहार लगाएगा और आईकू सोल इस वक्त इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी करना जरूर चाहते थे, बट गॉब्लिन नो, आईकू सोल के अकेले खिलाड़ी नकुल बचे हैं। बट सिन्वे के उनकी नजरों में धूल झोंक के जा भी सकते हैं, बट लो सलमानोस भाई पूरा फायदा उठा रहे हैं। इन्होंने कुछ जंप्स भी लिए, बट रॉनी का ग्रेनेड नेबुला पे पड़ेगा और ये ग्रेनेड दर्दनाक था। मल्टीपल नॉक्स निकले, स्पाई भी नॉक हो चुके हैं और अब फाइट हर जगह छिड़ चुकी है। जेनेसिस के हंटर्स ही फाउंड एन ओपनिंग, कलान को नॉक करा है, रीसेट करना चाहते हैं, बट सामने एक धुएं की चादर है और इस धुएं की चादर की दूसरी तरफ सामने वाले खिलाड़ी मौजूद है। जेनेसिस उनको फास्ट पेसी गेम पसंद है और वो ही करेंगे। शैडो अकेले खिलाड़ी बचे थे, यश उतरे एंड द फर्स्ट बुलेट जो उनकी एस12 से निकली, भी कीमत में वो प्लेयर नहीं गंवाना चाहिए। बट ये सारी फाइट ना लो रिच पे हो रही है, हाई रिच पे नकुल बैठे और सिन्वे के प्लेयर बैठे हैं। अगर वो चाहे तो फायदा उठा सकते हैं और जिस चीज का डर था वो ही हो गया। बीच ने थोड़ी सी ओवर कमिटमेंट करी है और बीच को बचाना असंभव रहेगा। और एनोनिमस का ग्रेनेड, कितना खूबसूरत ग्रेनेड, सीधा बीच की लाश पे गया है और उनको गेम से बाहर किया है। और ओमेगा की एचपी तो देखिए ना के बराबर है। एक और मोलोटॉव जाएगा, हल्का सा बस छूट जाएगा और ओमेगा उतना टाइम तो मिल गया था, फर्स्ट एड उन्होंने लगा ली, हील तो कर दिया है। बट एनोनिमस इनका धीरे धीरे पुश आ रहा है पीछे से। जेनेसिस वो भी हावी होना चाह रहे हैं और दूर दराज ऑलरेडी आप देख सकते हैं। वर्सेटाइल ध्यान से इस फाइट पे नजरें गाड़ के बैठी है। ओमेगा कितने देर तक जीवित रह पाएंगे, गाड़ी भी उनकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ऐसे में स्लग को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उनको तैनात किया गया था एटलीस्ट वो बैकलाइन फ्लैंक कवर के लिए, बट यहाँ पे एक और फाइट वापस से छिड़ती हुई। यश निकालेंगे एनोनिमस का वो नॉक, ओमेगा थोड़े से एक्सपोज किया हुए थे, यश ने पूरी एक मैगजीन उनके ऊपर खाली कर दी। और आपने स्लग पे भरोसा जताया था कि स्लग एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में थे, बट गेस व्हाट, स्लग को भी नॉक कर दिया गया है और ओमेगा निंजा बॉय स्लग से बहुत ज्यादा दूर है। इसका मतलब स्लग का भी सफर इस एंगल में यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखेगा। ये K9 के फेवर से चल रहा था गेम को, जो थर्ड शिफ्ट था जोन का वो सिवरनी में था, उनको फेवर था, बट वो रोटेशन जो टीम्स के पास ऑलरेडी आ चुके थे जोन कंपाउंड, उन्होंने K9 को माफ नहीं करा। और इस सिचुएशन में नॉनेक्स VXT 4 प्लेयर लेकर जीवित है। हाँ एनोनिमस नॉक है, बट रीसेट अगर हो गया नॉनेक्स के भी चिकन के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ भी हो सकता है। हंटर्स का ये ग्रेनेड काफी खतरनाक, एक नहीं दो नॉक्स आए और अब नॉनेक्स ये भारी मुसीबत में। कलयुग रिट्रीट वो कर चुके हैं, बट ग्रेविटी को पता है यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पुश करना है तो अभी करना है। निंजा बॉय जिनकी एचपी काफी ज्यादा कम है और हंटर्स उनके ऊपर ऑलरेडी अग्रसर कर रहे हैं। निंजा बॉय हील तो करिए, सामने डीबीएस है, बट हंटर्स के सामने कुछ भी नहीं चलता। बेहतरीन नॉक और फिनिश एंड K9 लग रहा है गेम से अलविदा हो चुका है। स्लग को गवा दिया गया था पहले ही और आखिरी खिलाड़ी भी ओमेगा ही थे, वो नॉक थे। और हंटर्स क्या कॉन्फिडेंट गेम प्ले दिखाया है, अकेले गए बिना किसी कवर के और जाके वो शॉटगन कनेक्शन, बट दैट ग्रेनेड ग्रेविटी ने फेंका, शैडो ने डैमेज ऑब्जॉर्व करा, इंस्टेंटली गाड़ी में बैठेंगे और फॉल बैक करेंगे। उन्हें पता है कि सिचुएशन के अंदर और एक्सपेरिमेंट करना फायदेमंद नहीं रहेगा। हमारे पास भी प्लेयर मौजूद है और पूरी लॉबी में अभी 5 टीम्स है। अकेली VXT है फिक्सर जिनके पास 6 फिनिशेस है और चारों प्लेयर जीवित है। और जैसी शुरुआत वो चाहते थे मिल सकती है, थोड़ा सब्र से, थोड़े कायदों में अगर खेलती है टीम फायदा उठा सकती है। बट ओरंगुटैन के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है आगे का सफर, क्योंकि थोड़ा सा आगे जाते ही एक्सपोज हो जाएंगे। नकुल फाइनली उन्हें एलिमिनेट किया गया, बट उसके बावजूद आईकू सोल के लिए ये एक अच्छा गेम नहीं था। मात्र कुछ पोजीशन पॉइंट्स आएंगे, छोटी मोटी गलतियां हुई थी जो भारी पड़ गई, बट वर्सेटाइल इन्होंने पूरा टेक ओवर कर लिया है ऐसे गेम के अंदर। पूरा सिचुएशन का कंट्रोल है, उन्हें पता है एग्जैक्टली आरू किधर है। एक बार वो स्मोक हटेगा, आरू को आगे बढ़ना पड़ेगा, बट उससे पहले ही निंजा जॉर्ड और उन्होंने आज कसम खाई थी कि आज फिक्सेस भाई मैं लॉबी को तोड़ने वाला हूं, और वर्सेटाइल कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आ रही है। रॉनी के देखिए 6 फिनिशेस भाई शनिवार की रात रॉनी पाजी के साथ 6 फिनिशेस इस सिचुएशन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता अपनी टीम के लिए। बट सिन्वे के ऊपर जेनेसिस ने दिलचस्पी दिखा दी है। शैक के अराउंड कुछ प्लेयर्स है, आसपास गाड़ी भी घुमा रहे हैं, बट उनको सतर्क रहना पड़ेगा, बिकॉज़ मैप के दूसरे कोने में एक और टीम मौजूद है जो माफ नहीं करेगी। एंड यही 2 टीम्स हैं जिनके बीच में चिकन डिनर बढ़ सकता है। ओजी के जो आखिरी खिलाड़ी थे उनको भी निपटाया गया और VXT ने अपने चिकन डिनर पर और दावा बोला है। बट जेनेसिस इन्हें बिल्कुल भी कम हाँक नहीं सकते। ऑलरेडी 11 फिनिशेस निकाल चुके हैं और अब लय में आ चुके हैं। हंटर्स वो निंजा को डाउन करेंगे एंड सारंग वो निंजा का फिनिश चुरा लेंगे। सिनेवे वो आ चुकी है अपने आखिरी खिलाड़ी विशु के ऊपर। ग्रेविटी थोड़े से टीम से अलग थलग
और यहाँ पे जोन की कंट्रोल की बातचीत चल रही है, जहाँ पे जेनेसिस के पास फायदा है वो लो ग्राउंड्स का, जहाँ पे वर्सेटाइल को थोड़ा सा और अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा। विशु वो चुपचाप बैठे उस कॉम्पाउंड के अंदर, कोई हलचल नहीं करना चाह रहे थे, बट अंत में उन्हें फ्लश आउट किया गया था और सारंग निकालेंगे वो फिनिश। वर्सेटाइल भी लाजवाब खेल रही है, 11 उनके भी खाते में दर्ज। सिल्वी ने कोशिश अच्छी करी, बट अफसोस वो कोशिश काफी नहीं रही थी यहाँ पे चिकन डिनर के। बट वर्सेटाइल दे आर सप्रेसिंग जेनेसिस, बिकॉज उनके पास पोजीशन एडवांटेज है और वर्सेटाइल को ये भली बात ही पता है। बट सारंग इस प्लेयर से इंतजार नहीं हुआ, गाड़ी लेकर पहुंचेंगे अपनी टीम के साथ और एक एक कर जेनेसिस के खिलाड़ियों को घर भेजने की जिम्मेदारी उठाएंगे। अब ये खिलाड़ी बचा है, क्या ये कुछ और कर पाएंगे? कोशिश जरूर कर सकते हैं, फिनिशेस कुछ निकाल सकते हैं, बट आखिरी में सत्य एक ही होगा और वो ये है